देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि नवंबर 2024 जो कि साल का 11वां महीना है, ठीक है। एक तरह से आप इसको 2024 का अंतिम महीना बोल सकते हैं। जब साल खत्म होता है ना, तो अच्छे अच्छे विभाग में वैकेंसी आती है। तो अभी टोटल 6 विभाग में नया नया वैकेंसी निकल के आया है, जो कि दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मौका आपको मिला है, क्योंकि साल खत्म हो रहा है। तो अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है, तो इसको आपको जरूर भरना चाहिए, क्योंकि अब जो भी वैकेंसी निकलेगा वो अगले साल निकलेगा, ठीक है। और हो सकता है अगले साल उतना वैकेंसी ना निकले, तो अभी आपको मौका मिला है, तो फॉर्म को जरूर से जरूर भरिएगा, ठीक है। 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, हर तरह की वैकेंसी आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो देखिए, नवंबर 2024 का 6 नया वैकेंसी हम बात करेंगे, जो कि सरकारी वैकेंसी होगी। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 वैकेंसी आपको हम बताएंगे। टोटल यदि सब जोड़ के पोस्ट की बात करेंगे तो लगभग दोस्तों इस पे मान के चलिए कि 70,000 से प्लस आपका यहां पर वैकेंसी टोटल रहने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि साल खत्म हो रहा है, तो आप जो भी वैकेंसी हम बताएंगे तो कोई ना कोई 2-3 ठो वैकेंसी आप जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ठो में नहीं हुआ तो हो सकता है आपका दूसरा में हो जाए, क्योंकि तैयारी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको वैकेंसी डालना है। योग्यता मांगा है 10th 12th और ग्रेजुएशन, सब तरह का वैकेंसी है। एज की बात करेंगे तो 18 तो कम से कम होना चाहिए। 18 यदि आपका उम्र नहीं हुआ है तो आप वैकेंसी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 18 से प्लस आपका उम्र होना चाहिए, और अधिकतम उम्र अलग अलग है, ठीक है। अप्लाई फी का बात करेंगे तो सब वैकेंसी में अलग अलग एप्लीकेशन फी है, जैसे किसी में 100 रुपया है, किसी में 200 रुपया है, किसी में 500 रुपया है। ज्वाइनिंग की बात करेंगे तो देखिए, अभी जो भी वैकेंसी हम बताएंगे, इन वैकेंसी को भरने के बाद आपका दोस्तों किसी में 3 महीने में ज्वाइनिंग है, किसी में 4 महीने में, किसी में 5 महीने में, किसी में 6 महीने में आपका ज्वाइनिंग मिलेगा। सैलरी दोस्तों 30,000 से ऊपर, सब वैकेंसी में आपको 30,000 से प्लस सैलरी देखने को मिलेगा। तो A to Z आपको जानकारी देंगे, अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, अब बात करेंगे विभाग नंबर 1, ठीक है। इसका विभाग क्या है, तो बहुत ही शानदार विभाग है दोस्तों। देखिए, ये विभाग है ITBP, इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस में टेली कम्युनिकेशन का एक पोस्ट होता है। टेली कम्युनिकेशन पोस्ट कहने का मतलब, जैसे कि जो भी ड्यूटी होती है, ये कंट्रोल रूम में ड्यूटी करेंगे। साथ ही साथ इनका काम होता है कि फोन से फोन पर कनेक्ट होकर के सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन देना। टेली कम्युनिकेशन पोस्ट है। इस पे दोस्तों 3 तरह का वैकेंसी निकला है। एक है हेड कांस्टेबल, दूसरा है कांस्टेबल, और तीसरा है SI, ठीक है। ये दोस्तों सीनियर सिपाही हो गया, ये सिपाही हो गया, और ये हो गया आपका दरोगा। देखिए, हेड कांस्टेबल में मांगा है 12वीं पास, कांस्टेबल में मांगा है 10th पास, और SI में मांगा है ग्रेजुएशन, ठीक है। तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन है ना, उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप फॉर्म को यहां पर डाल दीजिएगा। समझ में आ गया। टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो टोटल पद इस पे निकाला गया 526 पोस्ट है, ठीक है। पूरे ऑल इंडिया के मेल प्लस फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे एज इस पे आपका कितना होना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, कम से कम 18 साल आपका एज होना चाहिए। अधिक से अधिक दोस्तों यदि उम्र की बात करेंगे तो सब पोस्ट में अलग अलग है, जैसे कि किसी में 18 से 25 मांगा है, ठीक है, किसी में 20 से 25 मांगा है। तो इस पर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, आप एक बार उसको देख लीजिएगा। सभी ओबीसी को 3 साल छूट मिलेगा, सभी SC ST को 5 साल का यहां पर उम्र में छूट मिल जाएगा, ठीक है। बात करेंगे फी कितना लग रहा है इस पे, तो देखिए दोस्तों, इस पे आपका 100 रुपए पेमेंट करना होगा, ठीक है, और एक पोस्ट में 200 रुपए पेमेंट मांगा है। समझ में आ गया। जैसे कि ये वाला पोस्ट हो गया, इस पे 200 पेमेंट मांगा है, और कुछ पोस्ट में 100 पेमेंट मांगा है। बाकी SC ST का यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगेगा, ये फ्री में फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अप्लाई डेट की बात करेंगे दोस्तों तो 15 नवंबर से इसका फॉर्म चालू होगा, 15/11/2024 से, और इसका लास्ट डेट रहेगा 14 दिसंबर 2024 तक इसका फॉर्म भराएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन हमने आपको बता दिया, सब चीज बता दिया। विभाग हो गया ITBP, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, और SI टेली कम्युनिकेशन, आप इसको देख सकते हैं। क्लियर है। चलिए, इसका सूचना निकल के आ गया है। अब देखिए दोस्तों, बात करेंगे वैकेंसी नंबर 2, इसका विभाग क्या है। देखिए, सबसे पहले हम क्लियर कर देते हैं कि जो भी हम वैकेंसी बताते हैं वो पूरी इंडिया के लिए है, कहीं के भी स्टूडेंट कहीं से भी फॉर्म डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए, ये वैकेंसी निकाला गया दोस्तों बिहार में, ठीक है, बिहार SHSB,
ठीक है। स्टेट हेल्थ सोसाइटी एक तरह का दोस्तों ये स्वास्थ्य विभाग का आप इसको वैकेंसी बोल सकते हैं। इस पे दोस्तों टोटल पद निकाला है, बहुत अच्छा सीट है, 4500 इस पे टोटल पोस्ट है। देखिए 4500 तो काफी ज्यादा वैकेंसी है। एज की बात करेंगे ना तो एज इस पे कम से कम 21 साल आपका होना चाहिए, अधिक से अधिक 42 साल। बाकी आपको पता है कि बिहार में उम्र में छूट मिलता है, यदि आप बीसी ईबीसी हैं तो 3 साल छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल छूट मिलेगा, ठीक है। यदि बात करेंगे फी कितना लग रहा है इस पे भरने में तो देखिए 500 रुपए लगेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट सभी का, और 250 रुपए लगेगा एससी एसटी और महिलाओं का। क्लियर, 250 रुपया। बात करेंगे दोस्तों इसका अप्लाई कब से हो रहा है तो देखिए 1 नवंबर से इसका ऑनलाइन चालू हो रहा है और 21 नवंबर इसका अंतिम तिथि रहेगा, ठीक है दोस्तों। 21 तारीख इसका लास्ट डेट है। बात करेंगे योग्यता क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तो देखिए यदि आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है ना तो आप इसके लिए फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। और यदि आपने नहीं कर रखा है तो अभी और भी वैकेंसी है, आप डाल सकते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी बीएससी नर्सिंग करके रखे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यहां पर कंपटीशन एकदम कम रहेगा, बहुत कम। क्यों? क्योंकि ये सब कोर्स बहुत कम विद्यार्थी करके रखता है, ठीक है। तो यदि आपने करके रखा है तो एकदम डालिएगा फॉर्म को। क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे वैकेंसी नंबर 3। तो देखिए दोस्तों अब हम आपको वैकेंसी नंबर 3 बताते हैं। इसका विभाग दोस्तों बहुत अच्छा विभाग है। ये दोस्तों स्टेट वाइज वैकेंसी है, राज्यवार वैकेंसी है। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों यूनियन बैंक में अभी एक वैकेंसी निकला है, ठीक है। काफी बढ़िया पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है, LBO लोकल बैंक ऑफिसर। राज्यवार इसका सीट है दोस्तों, सीट भी बहुत बढ़िया है। इस पर 1500 वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। तो देखिए पोस्ट बहुत लाजवाब बोलेंगे हम इसको। एज का यदि बात करेंगे उम्र कितना होना चाहिए तो उम्र दोस्तों अधिक से अधिक आपका 30 साल इस पे एज मांगा है, ठीक है। यदि आपका 30 इयर्स तक एज है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कीजिएगा। ओबीसी को यहां पर 3 साल छूट मिलेगा, एससी एसटी को यहां पर 5 साल का एज में छूट देखने को मिल जाएगा। फी का बात करेंगे तो दोस्तों देखिए ये कोई नया बात नहीं है। बैंक में जब भी वैकेंसी निकलता है तो बहुत पैसा मांगता है। इस पे दोस्तों कितना पैसा मांगा है, इस पे मांगा है 850 रुपया, 850 रुपया जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और 175 रुपया मांगा है दोस्तों एससी एसटी का। क्लियर है। देखिए इतना ही पैसा मांगता है भाई। अब बात करेंगे अप्लाई। देखिए सबसे पहले अप्लाई देख लेते हैं। तो इसका 24 तारीख से अप्लाई चालू हो गया है, 24 अक्टूबर से। लास्ट डेट इसका रहेगा 13 नवंबर 2024 तक। ये अभी अप्लाई चल रहा है, जाकर के फॉर्म भर दीजिएगा। क्लियर है। योग्यता की बात करेंगे, हु कैन अप्लाई, कौन भर पाएगा तो सभी ग्रेजुएट विद्यार्थी यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने बीए कर रखा है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, कुछ भी किया है, यदि आपने ग्रेजुएशन किया है भर सकते हैं। परसेंटेज वगैरह का कोई इस पे जरूरत नहीं है। क्लियर है। देखिए अब बात करेंगे वैकेंसी नंबर 4। वैकेंसी नंबर 4 जो है ये बहुत ही लाजवाब वैकेंसी है। इसको आप सबसे वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी और बिगेस्ट वैकेंसी बोल सकते हैं। ये दोस्तों है आरआरबी ग्रुप डी। देखिए रेलवे ग्रुप डी का हम बात करें दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। काफी दिनों से विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि आखिर सर वैकेंसी कब आएगा कब आएगा, तो ये वैकेंसी नवंबर में निकल रही है, ठीक है। टोटल पद की बात करेंगे दोस्तों तो देखिए पद जो है ना 40 से 50 हजार आपका पोस्ट निकल के आने वाला है, ठीक है। ज्यादा लाखों का उम्मीद मत कीजिएगा, इतना ही यदि निकल गया ना तो बहुत निकल गया। अब ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, देखिए अब यदि देखेंगे एसएससी सीजीएल जो है, एसएससी एमटीएस है, ऐसा थोड़ी है कि एक ही बार में बहुत वैकेंसी निकाल देता है, क्योंकि इसको अगले साल में निकालना है। उसी तरह से रेलवे भी कैलेंडर को आप मानने लगे। रेलवे ने भी अब कैलेंडर जारी कर दिया है, 2025 में भी वैकेंसी आएगा, 26 में भी आएगा, तो ये थोड़ा थोड़ा बांट करके देंगे, ठीक है। तो अभी दोस्तों 1 लाख लगभग सीट खाली है, तो 40 से 50 हजार आपका दे देगा इस बार 2024 में। तो मौका तो मिला है आपको, बहुत बेहतरीन मौका मिला है। देखिए यदि बात करेंगे इस पे एज कितना मांगता है तो इस पे एज आपका 18 से 36 साल एज मांगता है। 33 ही होता है, लेकिन 3 साल कोरोना के चलते छूट मिल रहा है सभी को, ठीक है, सब कैटेगरी को। और ओबीसी वालों को तो प्लस 3 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल प्लस में एक्स्ट्रा। फी का बात करेंगे दोस्तों तो फी इस पे 500 रुपया मांगता है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से और 250 रुपया मांगता है एससी एसटी महिलाओं से। हालांकि पैसा आपका बाद में वापस भी होता है, यदि एग्जाम में बैठेंगे अटेंडेंस आपका बनेगा तो आपका पैसा वापस मिलेगा। भले आप पास होइए या मत होइए, लेकिन आपका ये जो पैसा है ये वापस मिल जाएगा। 500 में से 400 आपको रिफंड कर देगा और 250 का 250 आपको दे देगा।
ठीक है। और हाँ दोस्तों, SC ST को ट्रेवल पास भी मिलता है ट्रेन में जाने के लिए, तो रेलवे का ये सबसे बढ़िया बात है। बात करेंगे दोस्तों इस पे योग्यता और अप्लाई क्या होगा। देखिए योग्यता की बात करेंगे तो आपको पता है कि इस पे ITI लागू हो चुका है, तो इस पे लगभग 80% के आसपास सीट जो है वो आपका 10th प्लस ITI रहेगा, ठीक है। 10th के साथ साथ यदि आपका ITI है तो आप अप्लाई कर सकेंगे, साथ ही साथ यदि आपका ITI नहीं है, केवल आप 10th पास हैं, फिर भी आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन आपके लिए सीट कम रहेगा। जो ITI करके रखे होंगे उनके लिए सीट बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। जैसे कि 40,000 वैकेंसी है ना, तो मान के चलिए कि 30,000 के आसपास ITI वालों के लिए सीट रहेगा, और 10,000 आप बोल सकते हैं उससे भी थोड़ा कम बिना ITI वालों के लिए रह सकता है, ठीक है। जैसे कि गेटमैन हो गया, आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट हो गया, इस सब पोस्ट में ITI नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस सब भी वैकेंसी आएगा। 4 वैकेंसी हुआ ना। और हाँ, अप्लाई इसका हम आपको बताना भूल गए, नवंबर में ये फॉर्म एकदम कंफर्म आएगा 100%, ठीक है। नवंबर 2024 इसका अप्लाई है, तो एकदम तैयारी में लग जाइए, बहुत जल्द परीक्षा वगैरह भी ले लेगा, क्योंकि दोस्तों कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है रेलवे, तो आपका नवंबर में वैकेंसी आएगा, जब भी आएगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे वैकेंसी नंबर, और 2 ठो बचा है। देखिए दोस्तों 5वां जो वैकेंसी है हमारा, वो कौन सा वैकेंसी है, तो ये वैकेंसी है दोस्तों BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एक वैकेंसी निकल के आ रहा है आप लोगों का, कांस्टेबल ट्रेड्समैन, कांस्टेबल ट्रेड्समैन, ठीक है। ये वैकेंसी आपका जारी होने वाला है। इस पे बात करेंगे तो लगभग आपका 2500 वैकेंसी रहेगा, ठीक है। 2500 के आसपास आपका सीट रहेगा। जैसे कि कुक हो गया, मोची हो गया, धोबी हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, स्वीपर हो गया, तो ये सब सीट मिला के लगभग आपका 2500 के आपका आसपास आपका सीट निकलेगा। 18 से 25 साल आपका एज मांगेगा इस पे, ठीक है। OBC को 3 साल इस पे छूट मिलेगा, SC ST को भी 5 साल इस पे छूट मिलेगा। अप्लाई करने में पैसा मांगेगा 100 रुपया जनरल OBC EWS से, बाकी SC ST और महिलाओं से इस पे कोई भी पैसा नहीं मांगेगा, ठीक है। बात करेंगे इस पर, इसका अप्लाई कब से कब तक होगा, तो देखिए दोस्तों ये जो अप्लाई है ना, नवंबर में इसका फॉर्म बिल्कुल निकलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये वैकेंसी बहुत लेट चल रही है। तो नवंबर में यदि नहीं आ पाया ना, तो नवंबर लास्ट दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसलिए हम इसको शामिल किए हैं। तो आप एकदम तैयारी में लग जाइए यदि आप 10th पास हैं तो, ठीक है। यदि आप 10th पास हैं तो एकदम बेहिचक तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और जो विद्यार्थी इसका इंतजार कर रहे हैं, आप ITBP वाला भी फॉर्म जरूर से जरूर भर दीजिएगा, जो भी हम बताए जो निकला हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया। अब आखिरी वैकेंसी देख लेते हैं, जो 6ठा नंबर वैकेंसी है। उससे पहले यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हर तरह का नोटिफिकेशन आपको हम बराबर देते रहेंगे, जो भी छोटा मोटा अपडेट आएगा आपको बता देंगे। देखिए बात करेंगे 6ठा वैकेंसी दोस्तों, ये निकल के आ रहा है भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक में यदि आपको क्लर्क बनना है तो यही मौका है, ठीक है। लगभग दोस्तों आपका 5000 के आसपास आपका सीट रहेगा इस बार, ठीक है। एज कम से कम मांगेगा 20 साल, अधिक से अधिक 28 साल। प्लस में OBC को 3 साल छूट मिलेगा, SC ST को 5 साल यहां पर छूट मिलेगा। क्लियर है। बात करेंगे फी कितना लगेगा, तो 750 रुपये सभी को यहां पर पेमेंट करना पड़ता है SBI के जब भी वैकेंसी निकलती है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो जो भी ग्रेजुएशन पास हैं आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की बात करेंगे तो नवंबर में ये मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है, नवंबर 2024 में इसका फॉर्म चालू हो रहा है, ठीक है। तो आप एकदम तैयारी में लग जाइएगा। लेकिन दोस्तों इसका सिलेबस थोड़ा सा विद्यार्थियों को टफ लगता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्शन का एग्जाम होता है दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन तो हाई लेवल का पूछेगा ही पूछेगा, और सैलरी भी जबरदस्त आपको मिलेगा। इस पे मेरे ख्याल से आपको 40,000 से प्लस आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है। स्टेट बैंक में आप क्लर्क बन जाइएगा, काफी बढ़िया नौकरी है, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक में काम करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। अब आप मुझे बताइए कि आप कौन सा फॉर्म डाल रहे हैं, आपको कौन सा भरने का मन है, आप कमेंट में बताइएगा। और उससे जुड़ा हुआ आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ समस्या है तो आप कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, हैप्पी दिवाली।